मैं एक बात यहाँ फिर से रिपीट करूंगा कि क्योंकि कोई भौतिक कारण भक्ति का नहीं होता है, अब कान खोल के सुन लीजिए, इसलिए भौतिक फॉल डाउन से भक्ति नष्ट नहीं होती है। सुनाई पड़ रहा है? क्योंकि होंगे, डोंट एक्सपेक्ट कि स्लिप नहीं होंगे, गिरेंगे छीलेंगे, लेकिन भक्ति नष्ट नहीं होती है। हियर इट वेरी क्लियरली, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं प्रमाण छठे स्कंद भगवदगीता, छठे अध्याय भगवदगीता में, जानते हैं कि नहीं? जहां से भक्ति अपने खत्म करिए वहीं शुरू करें, वहीं से शुरू करेंगे। फिलोसफिकल फॉल डाउन डेंजरस है कि अपने कोई भगवान मानने लगे, वो खतरनाक है, लेकिन नैतिक पतन से भक्ति नष्ट नहीं होती है। इंद्रिय तृप्ति में पड़ गया जीव तो उससे भक्ति नष्ट नहीं होती। मैं इंद्रिय तृप्ति में पड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपको समझा रहा हूं कि एक्सपेक्ट कि इतनी जल्दी इंद्रिय तृप्ति छूटती नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि भक्ति छूट गई। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो बोल रहे हैं कि सब खत्म हो गया। नहीं, सब कुछ खत्म नहीं हुआ, सब कुछ वहीं से स्टार्ट होगा। सुबह उठ जाओ, इट विल ऑल स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट। It is certain things have to be emphasized very clearly, एकदम क्लियर होना चाहिए। तब ये कभी नहीं सोचना कि कोई इंद्रिय तृप्ति का कार्य हो गया, कोई भोग में प्रवृत्त हो गए तो अब भगवान हमको रिजेक्ट कर देंगे, अब हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, इत्यादि इत्यादि, सो एंड सो फलाने खाना जो कुछ भी। कहीं आपके पास प्रमाण हो तो दिखा दीजिएगा मुझे, नहीं तो फिर 9.30 में भगवान झूठ बोलने के लिए नहीं बैठे हुए। भक्त तो बड़ा मजेदार कहते हैं, भाई देखो जब रोड पे गिरते हो तो कितनी जल्दी आदमी उठता है कि लोगों को मालूम ना चले कि गिर गए, है कि नहीं? क्यों राधा रमन कभी गिरे आप रोड पे स्लिप कर जाए तुरंत तुरंत आदमी उठता है, किसी को मालूम भी ना चले कि गिरे, है कि नहीं? और भक्ति में गिरे तो अब ऐसा लग रहा है कि एकदम गिरे ही रहेंगे, पूरे दुनिया को मालूम चल जाए कि गिरे रहेंगे। अगर गिरे भी सुबह तो शाम तक ऐसे जंप कीजिए कि आपसे अच्छा भक्त कोई है नहीं, मालूम नहीं चलना चाहिए। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इज इट नॉट? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये एक बार भक्ति का प्रोसेस शुरू हो जाए भक्ति की संगत में तो ये कभी नष्ट नहीं होता।